किसानों का आंदोलन, सहकारिता के क्षेत्र में काम करना और स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आवाज को पूरी बुलंद तरीके से रखना वो किसी ने किया तो गुजरात के सरदार नहीं, भारत के सरदार पटेल ने किया था मेरे भाइयों बहनों। उनकी आवाज, उनका काम आज भी देश में बोलता है। वो इतना बड़ा कद के नेता थे, 75 साल बीतने के बाद भी देश उनको पूरे मान सम्मान के साथ याद करता है। और आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ में मैं कहना चाहता हूं, जो पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। आजादी के 75वें वर्ष में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उनको पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हो गया है मेरे भाइयों बहनों। ये मोदी जी ने ही करके दिखाया है। ये आसान नहीं था। ये पिछले 8 वर्षों में क्या किया है? जिस बहन को खुले में शौच जाना पड़ता था, जिसके घर में दिया जलता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, कच्चा मकान था, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं थी, बैंक का खाता नहीं था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, वही मोदी जी की सरकार में आने के बाद 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया, हर घर को नल से जल देने के काम के साथ साथ बैंक खाता खुलाकर उसमें पैसा डालने का काम भी किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में किया है। इस गुजरात की धरती को वंदन है, नमन है, जिसने ऐसा नेता देश को दिया है जो गरीबों के उत्थान का काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, पूरा देश आपका धन्यवाद करता है। यह आसान काम नहीं था। सरकारें आई आकर चले गई लेकिन कोई कर नहीं पाया, नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आपको तो मैं धन्यवाद इसलिए भी करता हूं, 2001 से लेकर 2022 तक आपने लगातार कमल खिलाने का काम किया है। मैं कई बार देश में नेताओं को देखता हूं जो बाकी दलों के हैं, वो समाज को बांटने का काम करते दलों के समय किसानों का आंदोलन, सहकारिता के क्षेत्र में काम करना और स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आवाज को पूरी बुलंद तरीके से रखना वो किसी ने किया तो गुजरात के सरदार नहीं, भारत के सरदार पटेल ने किया था मेरे भाइयों बहनों। उनकी आवाज, उनका काम आज भी देश में बोलता है। वो इतना बड़ा कद के नेता थे, 75 साल बीतने के बाद भी देश उनको पूरे मान सम्मान के साथ याद करता है। और आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ में मैं कहना चाहता हूं, जो पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। आजादी के 75वें वर्ष में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उनको पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हो गया है मेरे भाई और बहनों। ये मोदी जी ने ही करके दिखाया है। ये आसान नहीं था। ये पिछले 8 वर्षों में क्या किया है? जिस बहन को खुले में शौच जाना पड़ता था, जिसके घर में दिया जलता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, कच्चा मकान था, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं थी, बैंक का खाता नहीं था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, वही मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया, हर घर को नल से जल देने के काम के साथ साथ बैंक खाता खुलाकर उसमें पैसा डालने का काम भी किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में किया है। इस गुजरात की धरती को वंदन है, नमन है, जिसने ऐसा नेता देश को दिया है जो गरीबों के उत्थान का काम करता है मेरे भाई और बहनों। पूरा देश आपका धन्यवाद करता है। यह आसान काम नहीं था। सरकारें आई आकर चले गई लेकिन कोई कर नहीं पाया, नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आपको तो मैं धन्यवाद इसलिए भी करता हूं, 2001 से लेकर 2022 तक आपने लगातार कमल खिलाने का काम किया है। मैं कई बार देश में नेताओं को देखता हूं जो बाकी दलों के हैं, वो समाज को बांटने का काम करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हो, ये कुछ पार्टियां नफरत के बीज बोकर बांटो और राज करो की रणनीति जो अंग्रेजों की थी उस पर राज करती रही। ये मोदी जी की सरकार ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया।
समाज के सभी वर्गों को लेकर चले और अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। किसी को भेदभाव से नहीं देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभा में, क्या जब 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला तो किसी ने आपकी जाति धर्म संप्रदाय पूछा? क्या पूछा किसी ने? क्या आपको पक्का मकान बनाकर दिया? किसी ने आपका जाति धर्म संप्रदाय पूछा? किसी ने आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन दिया, बैंक खाता खोला? क्या आपका जाति धर्म संप्रदाय पूछा किसी ने? जो समाज में पिछड़ गए थे, गरीब थे, जिनको हक चाहिए था, जो जरूरतमंद थे, उनका ना जाति पूछा, ना धर्म पूछा, ना संप्रदाय पूछा, उसको उसका हक देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहनों। लेकिन कुछ लोग पिछले 75 सालों में देश में नफरत के बीज बोते रहे और समाज को बांट कर राज करने का प्रयास करते रहे। अरे 21वीं शताब्दी में जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी 5 प्राणों की बात करते हैं। क्या है वो 5 प्राण? पहला है गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, दूसरा है अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना, तीसरा है विकसित भारत का निर्माण करना, चौथा है एकता एकजुटता के साथ देश का निर्माण करना, पांचवा है नागरिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करना। ये 5 प्राणों की जब हम बात करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर हिंदुस्तानी कर सकता है। आइए मोदी जी की दिखाई राह पर इन 5 प्राणों पर काम करें। आइए इकट्ठे मिलकर नए भारत का निर्माण करें। आइए आप फिर मिलकर देश को महान बनाने का काम करें। आइए उस नेता के नेतृत्व में जो कल तक गुजरात का नेता था, देश का नेता बना, आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया को मिला है मेरे भाइयों को। अगर आपको भी नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, जिस तरह से मुझे गर्व है, 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है, तो गुजरात की धरती से बोलिए, बोले भारत माता की। गुजरात की धरती से लिमड़ी से आवाज इतनी आनी चाहिए कि दिल्ली तक मोदी जी के कानों में जाए। और जब मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में रूपाला जी आए तो बताए हमारी सभा में कितना जोश था। बोले भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। मित्रों, ये गुजरात की धरती से जो अपनी धरती से ताकत नरेंद्र मोदी जी को मिलती है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2014 का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी अगर बनारस से लड़े तो ये था वडोदरा ज्यादा लीड देगा कि बनारस ज्यादा लीड देगा। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें नहीं आती थी, 80 में से 73 सीटें देकर उत्तर प्रदेश ने देश के सबसे बड़े राज्य ने नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। गुजरात ने सारी की सारी सीटें जिताई, राजस्थान ने सारी की सारी सीटें जिताई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर ने सारी की सारी सीटें जिताने का काम किया। हर राज्य मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि गुजरात के विकास मॉडल को दुनिया जानती थी, गुजरात के विकास की कहानी दुनिया जानती थी, और गुजरात जैसा विकास पूरा देश चाहता था। 1984 के बाद किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1984 में भी इंदिरा जी की हत्या हुई, तब जाके कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन 2014 में मोदी के विकास मॉडल को, गुजरात के विकास मॉडल को पूर्ण समर्थन मिला और 282 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई और गुजरात का बेटा देश का प्रधान सेवक बना। मेरे मित्रों, प्रधान सेवक बना। एक बारी के लिए नहीं बना। 2019 में जब आया तो मीडिया के मित्रों ने लिखा कि क्या होगा मोदी का, क्या मोदी दोबारा बनेगा? यह उसी तरह का प्रश्न था जो 2014 में उठाया गया। 2014 में कांग्रेस के लोग मोदी जी को क्या नहीं कहते थे। कोई नीच कहता था, कोई चाय बेचने वाला कहता था, कोई बर्तन मांजने वाली का बेटा कहता था। लेकिन देश के लोग मोदी जी की ईमानदारी, मेहनत, उनके समर्पण भाव को जानते थे।
देश के लोगों ने मन बना लिया था कि देश बेचने वाली कांग्रेस को वापस नहीं लाएंगे, ईमानदार चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ईमानदारी देखिए, जो कांग्रेस ने 5 वर्षों में देश को लूटा, कांग्रेस के 2009 से 2014 का कालखंड देख लो और मोदी के 8 साल देख लो, कोई 8 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। ये ईमानदार नेता दिया है तो गुजरात की धरती ने दिया है, गुजरात के लोगों ने दिया है। हमें देश को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे भारत को उस पर गर्व है मेरे भाइयों और बहनों। मुझे कई बार याद आता है कि कभी इटालियन महिला ने गुजरात के चुनाव में आकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन गुजरात के लोगों ने वोट की ताकत से ऐसी चोट कांग्रेस को दी कि आज तक कांग्रेस ढूंढती फिरती है कहां पे खाता खुलेगा। इटालियन को दे दिया था, इस बार इटालिया को भी दे देना। अरे जिस पार्टी में मां का सम्मान न हो, जिस पार्टी में महिला का सम्मान ना हो, किसी की 98 साल की मां के ऊपर आप अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करें, उनकी पार्टी की विचारधारा संस्कृति क्या होगी, वो कितने स्तर तक गिरने वाले होंगे। मेरे पास तो उनके कहने के शब्द भी नहीं, आपको भी कोई शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं। इतना कमल का बटन दबाना कि उनकी जमानत जब्त हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश वालों ने की थी मेरे भाई और बहन। करेंगे भी करेंगे, कमल का बटन दबाएंगे, कमल खिलाएंगे। अरे जिसने जोर से हाथ खड़ा करके बताओ कमल का बटन दबाएंगे। दीवार पिक्चर देखिए, ये नौजवानों ने तो नहीं देखी होगी, मेरे बाकी भाइयों ने देखी होगी। शशि कपूर अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन भी बड़े जोश जोश में कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो आगे से वो कहता है मेरे पास मां है। मां का स्थान जिंदगी में है। हम तो अपनी धरती को मां कहते हैं, और इस मां भारती के लिए बलिदान देने के लिए आप में से हर कोई तैयार हो जाता है। और मैं तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जो वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। 73 लाख की आबादी का हिमाचल पहला परमवीर चक्र विजेता हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादती तो हिमाचल के वीरों ने दी। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार हुए। छोटा सा प्रदेश लेकिन सबसे आगे है बलिदान देने के लिए। मां भारती के लिए आप में से हर कोई कार्यकर्ता अपना जान देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम उस मां की वंदना भी करते हैं और अपनी मां की पूजा भी करते हैं, लेकिन उसी मां को जब कोई गाली देने की बात करता है तो हम जवाब देना भी जानते। मैं चाहता हूं गुजरात की जनता उसी भाषा में ही जवाब दे जब सही समय आए मेरे भाई और बहन, क्योंकि उन लोगों को पूरी जवाब देने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करने आया, आपने एक ऐसा नेता हमें दिया है, देश को दिया है, जो सदियों में शायद कभी कभी किसी देश में आते हैं। मैं बड़ी सोच समझ के बात कह रहा हूं, सदियों में शायद किसी देश में आते हैं। ऐसा नेता आपने नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को दिया है मित्रों, देश को दिया है। और उनके अपने प्रदेश में होने वाला चुनाव, ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं लड़ना, ये गुजरात की जनता को लड़ना है। और गुजरात फिर जिताकर मोदी जी की झोली में डालना है, कमल खिलाने का काम करना है। और जिसने मन बना लिया है, भरत भाई मैं आपके यहाँ पर रूपाला जी के सामने पूछ रहा हूं, भरत भाई पूछूं कि ना पूछूं? पूछ लिया जाए भाई, जरा पीछे से आवाज ऐसी आए, जरा ड्रोन में भी देखा जाए कि गुजरात वालों ने मन कितना पक्का किया है। कैमरा वाले मेरे बजाय पिछली तरफ कैमरा कर ले, मैं आपको समय दे रहा हूं। और जिसको ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां दी हैं, जरा बंद कर लो, मुठियां बंद करके भुजाएं ऊपर कर लो। जिसको 1 दिया वो 1 ही हाथ खड़ा करेगा, जिसको 2 दिए वो दोनों खड़े करेगा।
और पूरी ताकत के साथ यहां से आए, वो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा ने राजमा, भाजपा ने राजमा, भाजपा ने राजमा, भाजपा ने राजमा, भाजपा ने राजमा। गुजरात मजा में रहे और देश भी मजा में रहे। जब कमल खिलता रहेगा तो देश आगे बढ़ता रहेगा। और गुजरात की धरती से आज इस अंतिम सभा में ये दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने कार्यक्रम को 4 चांद लगाए और जोश दिखाया। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।